हेलो मेरी प्यारी फैमिली, जय माता दी आप सभी को। कैसे हो सब लोग? आशा करते हो सब लोग बढ़िया होगे, एकदम मज़े में होंगे और नवरात्रि के व्रत सबके बढ़िया से चल रहे होंगे। तो आज है 7वां नवरात्रा, यानी कालरात्रि माता का दिन है आज। और सुबह का काम चल रहा है, अभी सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज भी सबको जाना है ऑफिस और जीनू को भी स्कूल जाना है आज। तो फटाफट से पहले मैंने सफाई करी। उसके बाद जीनू को मैंने जल्दी उठा दिया था आज, क्योंकि मेरे को उसे नहलाना था। और आजकल मैं साड़ी पहन रही हूँ ना, तो साड़ी पहनाने के बाद तो मैं उसको नहला नहीं पाऊँगी, मेरी साड़ी पूरी भीग जाती है उसको नहलाने में। इसलिए मैं सोचा उसको पहले उठा देती हूँ और जल्दी उठा के उसको नहला देती हूँ पहले। एंड उसके बाद जो है नहा के उसके बाद फिर खाना वगैरह सेक देती हूँ। तैयारी मैंने पहले कर दी थी खाने की। तो आज बनाई थी फूल आलू की सब्ज़ी, तो वो पैक करी। उसको पराठा सेका उसके लिए गाय का निकाला नहाने के बाद। और मखाने पैक कर दिए मैंने। आज उसको फ्रूट नहीं दिया है, उसकी जगह मखाने ले गई है, वो ले जाएगी मतलब। और उसके बाद मैं आ गई हूँ उसकी पौनी बनाने के लिए। उसके बाल ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब पौनी बना देते हैं। इससे पहले उसको दूध दे के चली गई थी। मैंने कहा इतने नहा के आऊँगी ना, इतने वो दूध वगैरह पी के और फ्री हो जाएगी। तो अभी क्योंकि टाइम था उसका जाने का, तो उसकी छोटी करी। उसके बाद फिर लंच वगैरह पैक करके उसको भेजा स्कूल। हस्बैंड छोड़ने गए जीनू को। और इधर जब तक मैं कर लेती हूँ अब पूजा की तैयारी। खाना तो तैयार है ही, तो जब पापा का टाइम होगा तब सेक दूँगी। अभी तो बहुत टाइम है, तो उतनी देर में जो है मैं अपनी पूजा से फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे जो भगवान जी जो नहलाने वाले हैं ना, जो मूर्ति नहलाने वाली हैं, तो उनको यहाँ पे नहला रही हूँ मैं। हमारे जो गोपाल जी हैं इनको नहला रहे हैं। नवरात्रों में यार सबसे बढ़िया ना मेरे को ये जौ लगते हैं, हरे हरे जो निकलते हैं ना, इनको सिरवाने का ना मन भी नहीं करता। एंड में नवमी के दिन सिराया जाता है ना, नवमी के बाद मतलब मन नहीं करता। इतने अच्छे लगते हैं ना देखने में। जीनू तो मना कर रही थी, मम्मा इनको और बड़ा होने दो, इनको भेजना मत। बट क्या करें यार, रखना सही नहीं होता, सिरवाना तो पड़ता है यार। और ये मान्यता है कि ज्वार की फसल जो बोते हैं ना हम, इससे घर में जो है तरक्की होती है, वृद्धि होती है। जैसे बढ़ते हैं ना होते हैं, उसी तरीके से घर में भी कभी अनाज की उसकी कमी नहीं होती है। तो माता रानी खुश होती हैं। ज्वार ये तो ज़रूर बोए जाते हैं, माता रानी इसी से ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो फसल वगैरह जैसे होती है ना किसानों की, तो इससे बहुत अच्छी होती है। तो ज्वार तो बोना ज़रूरी होता है नवरात्रों में। तो बस यहाँ पे अब मैंने सारी तैयारी कर ली पूजा की। और इधर हस्बैंड आ गए थे जीनू को छोड़ के। तो यहाँ पे तैयारी करने के बाद फिर मैं पढ़ूँगी अब यहाँ पे पाठ करने के बाद फिर करती हूँ छोटा सा हवन, जो कि सब लोग करते हैं। तो अभी हस्बैंड गए नहाने के लिए, जब तक मैं यहाँ पे पूजा से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई किचन में लगना है जाके। तो इसलिए टाइम से पापा को भी निकालना है, हस्बैंड को भी निकालना है। तो इसलिए मैंने फटाफट से फिर मैंने ही पूजा कर लिया। मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो मम्मी फिर आ नहीं पाती हैं। तो मैं ही सबकी जो लौंगे हैं ना, वो मैं चढ़ा देती हूँ अभी फ़िलहाल में। पापा जी के लिए लंच भिजवा दिया और अभी मैं पैक करूँगी हस्बैंड का लंच बॉक्स। तो यहाँ पे चाय भी बना के तैयार कर ली थी मैंने, चाय भिजवा दी मम्मी जी के लिए। और बस इनका लंच बॉक्स पैक करते हैं। अब रोटी और वही फूल आलू की सब्ज़ी जो बनी थी, अच्छी नहीं लगती इनको, बट क्या करें, और बनाने का टाइम नहीं होता इतना मॉर्निंग में अभी। तो वही पैक कर दिए। और साथ में जो है रायता रख दूँगी। और फ्रूट में सोची ऑरेंज रखे थे, तो इन ऑरेंज को ही छील के तो ये ऑरेंज रख देंगे। और उसके बाद जो है मम्मी की रोटियां भी मैं इसके साथ ही ना सेक के रख दूँगी, क्योंकि बार बार गैस फिर जलाओ तो सही नहीं रहता। तो मैंने कहा साथ के साथ ही सेक के रख देती हूँ। तो रोटी का काम भी ख़त्म हो गया साथ के साथ। और इधर जो है ऑरेंज छील के इनके लिए फटाफट से कर दी मैंने पैक। तो इनको ऑफिस के लिए निकालते हैं, उसके बाद फिर मैं भी चाय वगैरह पीती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी आप सभी को। मैं लेके आई हूँ अपनी चाय, अब लेके बैठी हूँ। हस्बैंड अभी निकले ऑफिस के लिए, चले गए। और अब मैं पी लेती हूँ चाय आराम से बैठ के। 9:30 10 बजने वाले, 9:40 हो गए। और चाय पी के दैन जीनू को लेने जाना होगा, कपड़े चेंज करके, साड़ी चेंज करके। और आज यार वाइट साड़ी पहनने का है दिन। आज है कालरात्रि मैया का दिन, 7वां नवरात्रा। आप सभी पे कालरात्रि मैया की कृपा बनी रहे, दुष्टों का नाश करे वो, शत्रुओं को मार डालें। तो यार आज वाइट साड़ी का था दिन, बट यार मेरे पास वाइट साड़ी नहीं है, इसलिए मैंने ये वाली पहन ली, थोड़ा लाइट कलर में है। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पुरानी है सारी। अभी तक मैंने रिटायर नहीं करी है, नई साड़ी तैयार नहीं करवाई, वही पहन रही हूँ। हस्बैंड भी कहते हैं
कितनी बार तुम वाली साड़ी पहन के वीडियोस बना चुकी हो, वही साड़ी रिपीट करते हो। बट यार साड़ी हैं तो क्या करें, देखो ज़्यादा तो पहनी नहीं जाती है ना, कभी कभी मौका लगता है तो पहनी जाती हैं, ना ये ख़राब होती हैं ना वैसी लगती हैं। बस ये है कि मन से उतर जाती हैं, बार बार पहनते रहो। वीडियो बनाती हूँ मैं तो सब लोग देखते हैं बार बार, तो ये अब सीन पड़ जाता है। वैसे साड़ियाँ वाड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं, बहुत चलती हैं साड़ियाँ ना, पर यही है कि मन से उतर जाती हैं। तो देखूँगी यार, तैयार करवाऊँगी, मैं हर बार यही बोलती हूँ। सोच रही हूँ मायके जाऊँगी ना छुट्टियों में गर्मियों की, तो सारे ब्लाउज जो है साड़ियों को वहीं से तैयार करा के लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो टेलर है ना बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं। 400 का एक ब्लाउज सिलते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे सही सिल जाता है मेरे मायके में, और वो भी डिज़ाइनर सिल देते हैं वहाँ पे। तो सोच रही हूँ कि वहीं पे ले जाऊँगी और वहीं से कपड़े भी खरीद लूँगी ब्लाउज़ के, साड़ियों की मैचिंग की ले जाऊँगी, वहीं सिलवा के लाऊँगी इकट्ठे ब्लाउज़। पहले भी मैं इकट्ठे ब्लाउज़ ले आई थी वहाँ से, खूब डिज़ाइनर वाले सिलवा के। सही पैसों में पड़ जाते हैं यार यहाँ पे, एक ब्लाउज़ के 400 रुपये, तो ऐसे तो बहुत बैठ जाएगा। साड़ियों में बहुत खर्चा है, सच में बहुत खर्चा है। पीको, फॉल, ब्लाउज, पेटीकोट, और फिर उन पर मेहनत करो, ये करवाओ बहुत खर्चा है। इसलिए सूट बढ़िया लगते हैं हम लोगों को जो आज की जनरेशन है ना। चलो मैं चाय पीती हूँ, बातें करेंगे बाद में। मैंने आज पाठ भी नहीं पढ़ा, अध्याय पढ़ूंगी बाद में। मैं पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद फिर काम अब क्या रह गया। हाँ, बर्तन वर्तन रह गए, किचन साफ़ करनी है। बाकी मैंने रोटी भी सेक के रख दी मम्मी के लिए, नीनू के लिए भी सेक के रख दी है, और झाड़ू पोछा तो हो ही गया था मॉर्निंग में बस बर्तन वर्तन थोड़े से रह गए, वो क्लीन करूँगी बाद। चलो चाय पीते हैं। और ये चादर पता है मैंने अभी कुछ टाइम पहले नवरात्रि शुरू हुए हैं तभी बिछाई थी, बट जीनू ने कल इस पर ना दही मतलब थोड़ा सा फैल गया था, तो मैं सोचा चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो आज जो है चादर बाहर वाली जो है चेंज कर दी मैंने, उसको डाल देंगे मशीन में चलाई नहीं मैंने, तो साथ में कपड़ों के साथ में वो भी धुल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने चलाई मशीन, और उसके बाद जो मैं आ गई थी यहाँ पे अपने कपड़े उतारने। ये एक्चुअली कल वाली साड़ी है जो कि मैं पहन के गई थी सुहागलों में, तो मैंने आने के बाद ना इसको हाथ से खंगाल दिया था, क्योंकि कलर वगैरह निकलता है इनका, तो फिर मैंने इसको हाथ से धो दिया था। तो वही सूखी नहीं थी, तो फिर पड़े रहने दिया था शाम के टाइम। और अभी जो है इसको उतार के रख देती हूँ मैं, फोल्ड वगैरह बाद में कर दूँगी, क्योंकि जीनू को लाना होता है ना, तो उससे पहले मैं सारे काम जो फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ, टाइम से फ्री हो जाते तो सही रहता है। तो उसके बाद जो है मैं आ गई किचन में आके जो साफ़ सफाई ये रह गई थी। रोटी तो मैंने सुबह ही सेक दी थी, तो किचन साफ़ करी, बर्तन जो थे थोड़े बहुत तो बर्तन धोए हैं। अभी व्रत वगैरह चल रहा है और इतने ज़्यादा बर्तन होते नहीं, क्योंकि नाश्ता वगैरह ज़्यादा ऐसा कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए फिर थोड़े से बर्तन थे वो धो के रखे। उसके बाद चादर चेंज करी थी ना यार, तो थोड़ा किसकिना से वैसा हो गया था, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते दोबारा, क्योंकि सुबह साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो बहुत जल्दी गंदा दोबारा से भी हो जाता है, तो इसलिए फिर दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। और पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत फैल जाता है ना, तो इसलिए फिर मैंने झाड़ू लगाई उसके बाद। और ये सीधे यार शाम की क्लिप आ गई है, मैंने रख दिया आलू बॉयल होने के लिए अपने लिए, पकौड़ी वगैरह कुछ बना लूँगी। और इसके साथ में मैं यहाँ पे छील रही हूँ घिया, आज बनेगी घिया की दाल इन सब के लिए। तो मैंने कहा जब तक आलू उबले तब तक घिया जो है छील के काट के रख देते हैं इसको, फिर ये आलू निकाल के और इसी में जो है घिया की दाल जो है ये बनने के लिए रख दूँगी। इतने आलू मैं अपने पकौड़े वकौड़े खाऊंगी, इतने जो है दाल बन के भी तैयार हो जाएगी। दूध एक बार बॉईल हो चुका है, उसके बाद मैं दोबारा से बॉईल करूँगी। इसका दही जमाना है मुझे, क्योंकि कल हस्बैंड भी व्रत रहेंगे, अष्टमी है ना, तो हमारी मम्मी पूछती है, तो अष्टमी के दिन जो है वैसे सब लोग व्रत रहते हैं, बट मम्मी पापा शायद नहीं रहेंगे।
और उसके बाद शाम के टाइम पे मैंने पढ़ा अध्याय जो कि रह गया था, तो अध्याय पूरा किया अपना। उसके बाद आरती वगैरह की, भोग लगाया, लेके बैठ गई अपना ना खाना भोग का प्रसाद। अभी नीचे से बुलाया मैंने उसको खाने के लिए, जीनू को बहुत अच्छी लगती है ना। अरे जरा पीछे तो देखो, पीछे लेफ्ट वाले राइट वाले में देखो और पीछे राइट वाले में देखो पीछे। ओ भाई ये क्या बिखेर रखा है जीनू ने। जीनू अपना लंच बॉक्स छाड़ रही है, अभी से कौन सा लेगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी। मैं तो कह रहा हूँ ये वाला चलो, ये भी अच्छा लग रहा है फ्रूट। जीनू को समझ में नहीं आ रहा कौन सा लो। चलो पहले खा लो फिर मैं भी तो खाऊंगा। बेटा यार दही झूठा मत करो, ये आपका नहीं। मैंने ना हस्बैंड को ही भेज दिया था, वही लेके आ गए फटाफट से। कह रहे तुम टाइम लगाती हो मैं ही लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है ले आओ। वैसे ही मुझे आरती वगैरह करनी थी, पाठ पढ़ना था आज। मैंने सुबह ना पाठ नहीं पढ़ पाया था माता रानी का, तो वो अध्याय पढ़ा है। और घिया की दाल बना दी इन लोगों के लिए, अपने लिए सेक लिए पकौड़ी। ये खा लेती हूँ, उसका रोटी सेक देती हूँ इन लोगों के लिए। क्या होगा बेटा, गुस्सा करते हो आप? चम्मच ले आओ ना जाके। तो खाना तो हो गया यार सबका, मेरा भी हो गया और इन सब का भी हो गया था खाना। और इधर जो है किचन क्लीन कर ली थी और बस थोड़े बहुत बर्तन थे, तो ये बर्तन जो है धो धा के रख रही थी। और पापा ले आए थे तोरी, थोड़ी सी तोरी लेके आए थे। तो मैंने पूछा, फिर मैंने कहा मतलब व्रत नहीं रहेंगे, तो पता चला कि नहीं रहेंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत तो डाउन नहीं चल रही है और पहला व्रत रह भी नहीं पाए थे, वो लोग गाँव में थे उस टाइम पर। तो एक व्रत रह के क्या ही करेंगे। पापा का पेट भी सही नहीं है अभी इस टाइम पर, तो इसलिए वो लोग व्रत नहीं रहेंगे। तो उनके लिए खाली सब्जी रोटी बनानी होगी, तो इसलिए तो थोड़ी सी जो तोरी है मैं छील के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम यार टाइम नहीं होता इतना, पूजा भी करनी होती है और फिर मॉर्निंग में टाइम तो ऐसे भागता आपको पता ही है। तो इसलिए फिर तोरी छील छाल के रख देती हूँ मैं, सुबह छौंक दूँगी पापा के लिए और देखेंगे रोटी वगैरह सेक देंगे। बाकी चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। अष्टमी नवमी का ब्लॉग देखना मत भूलना। चलिए आपसे मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।